अब इस चर्चा में हिस्सा लेंगे श्री माननीय सदस्य श्री विशाल नेहरिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन में जो नियम 67 के अंतर्गत चर्चा चल रही है, इसमें आपने मुझे भाग लेने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। पिछले कल से कोरोना के ऊपर इस माननीय सदन में चर्चा चल रही है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इस बात से आज देश और विश्व की प्रत्येक आम जनमानस जो है वो भली भांति परिचित है। और हम सभी जानते हैं कि ये वायरस चाइना से चलते हुए पूरे विश्व में और विश्व के सभी देशों में फैला, और इस वायरस की होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो जान भी जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर इसका डेथ रेट देखें तो लगभग 3.2% है। और वहीं अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.7% है, जो कि दुनिया का सबसे कम मोर्टेलिटी परसेंटेज रेट है। मृत्यु जब किसी इंसान की होती है तो स्वाभाविक है, उस परिवार के लिए भी दुखमयी समय होता है, उस प्रदेश के लिए भी दुखमयी समय होता है, उस राज्य के लिए जो है वो दुखमयी समय होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि इंसान की मृत्यु हो, पर फिर भी इस वैश्विक महामारी से मृत्यु हुई। अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग आंकड़े देखें तो हिंदुस्तान ने एक ऐसी व्यवस्था श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी करके दी है जिसकी वजह से जो यहां पर कोरोना ने ज्यादा मृत्यु नहीं ली है, ज्यादा जान नहीं ली। विश्व में हम बहुत सारे विकसित राज्य देखें, अगर यूके, मैक्सिको, यूएसए, जर्मनी, ऐसे जो राज्य हैं, ऐसे जो देश हैं, वहां पर डेथ रेट जो है वो 10% को भी जो है क्रॉस कर चुकी थी। हिंदुस्तान में अगर बात करें, अगर हम हिमाचल प्रदेश की, तो यही मोर्टेलिटी रेट जो है 0.7 है, जो कि 0 ही मानी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 7,000 से ज्यादा जो है कोरोना पेशेंट आए पॉजिटिव, उसमें से मात्र 55 की जान जो गई है, वे 55 के 55 पेशेंट जो है किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। हम लोग उनकी मृत्यु पे भी खेद व्यक्त करते हैं, परंतु अगर कोरोना की वजह से यहां पर अगर डेथ रेट देखा जाए तो अन्य राज्यों की भांति, अगर कांग्रेस शासित राज्यों को भी अगर हम लोग ले लें तो उनके कंपैरेटिवली हम लोग बिल्कुल ही कम हैं। और इसका अगर एक बेस्ट मैकेनिज्म का और एक यहां पर सिस्टम खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जाता है। आज प्रतिदिन यहां पर बातचीत हो रही है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। जनाब, अगर आप नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं तो आप ये भी चीज देखिए कि नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो भी कितने ज्यादा प्रतिदिन हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें तो यूएसए के बाद हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आता है, जिसने सबसे ज्यादा जो है इस कोरोना के टेस्ट किए हैं, जो कि 4 करोड़ से ज्यादा है। कोरोना एकदम से हमारे हिंदुस्तान में भी फैला, हमारे हिमाचल में भी इसकी एंट्री हुई। बहुत कम समय जो है इस कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को एकदम से मिला, और रातों रात यहां पर व्यवस्था खड़ी की गई, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। 25 से ज्यादा हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाए, डेडिकेटेड हॉस्पिटल हम लोगों ने यहां पर बनाए, और जितने भी पेशेंट आए उन पेशेंट्स को हम लोगों ने वहां पर ट्रीट भी किया, उन्हें जो है वहां पर व्यवस्था खड़ी की गई, उनका इलाज भी वहां पर अच्छे से किया गया। रिकवरी रेट उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पर देखें तो 72% से ज्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट है। इसके साथ साथ यहां पर बात की जा रही है कि आप लोगों ने कोरोना के लिए जो है वो रिलीफ फंड लिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार पे, हिमाचल प्रदेश की लाखों की जनता ने जो है सरकार पे विश्वास करके जो है यहां पर कोविड के लिए लड़ाई लड़ते हुए जो है कोविड केयर में अपनी तरफ से योगदान दिया है। जनता को विश्वास है कि जयराम सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के लिए भला कर रही है, हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रही है। ये शायद जनता का विश्वास है, जो आज करोड़ों के हिसाब से जो है यहां पर रिलीफ फंड दिया गया है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये पैसा जनता के स्वास्थ्य के लिए, उनके भलाई के लिए लगेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। पूरे विश्व में
प्राइवेट सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट पे मार पड़ी, गिरावट आई, स्वाभाविक है लोगों का रोजगार गया, परंतु हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी कोई गिरावट नहीं आई। गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए जो व्यवस्था बिल्कुल यथास्थिति रखी। फिर भी अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, और अगर उसी के बीच में हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा एग्जाम जो है अभी तक पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में सबसे ज्यादा कंडक्ट हो चुके हैं। अगर आप बात करें हाल ही में 1 महीना पहले तो जेबीटी डीलेड की जो है परीक्षा हिमाचल प्रदेश में ली गई, जिसमें 25,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, हिस्सा लिया, परीक्षाएं दी। एक भी विद्यार्थी जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की व्यवस्था थी, जो 25,000 विद्यार्थियों का एग्जाम कंडक्ट करने के बाद भी जो है कोरोना वहां पर फैलने नहीं दिया गया। एचपी टैट के अंतर्गत 8 दिन लगातार जो है परीक्षा चलती रही, एक भी विद्यार्थी वहां पर जो है कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। आने वाले 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में एचएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम भी हम लोगों ने कंडक्ट करने जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है यहां पर फिर से ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाएगी कि कोरोना जैसा केस वहां पर भी नहीं आएगा। दुर्भाग्य से जहां पर आ रहा है उन कोरोना पेशेंट्स का हम लोग इलाज कर रहे हैं, और जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं वह भी हमारे समाज का हिस्सा है, और उनका इलाज करना, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसको हम लोग बेखूबी हिमाचल प्रदेश में निभा रहे हैं। ऐसी वैश्विक महामारी के लिए हम लोगों को एकता के साथ लड़ना है। मैं माननीय विपक्ष के नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर राजनीति ना करें। आप कृपया करके अपने शीशों के महलों से बाहर निकले और जनता के बीच में जाएं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाकर सेवा की है, उसी तरह से आप लोग भी वहां से निकले, आप लोग भी लोगों के बीच में जाकर सेवा करें, ताकि आने वाले समय में इस लोकतंत्र की प्रणाली में लोगों का विश्वास जो है हमारे पे बना रहे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर जो है आप लोग एकता के साथ यहां पर कोरोना के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपना परिचय दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यहां पर इस विषय में बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर ये निवेदन रहेगा, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री टोटली फ्लॉप हो चुकी है। जब टूरिज्म पे चर्चा आएगी हम इस पे बात करेंगे, मगर मुख्यमंत्री जी हम सिर्फ होटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में टैक्सी वाले भी आते हैं, जो दूसरी बसें चलाते हैं वो भी आते हैं, जो कुली का काम करते हैं, जो गाइड का काम करते हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम करते हैं, यहां तक कि जो एक वो खरगोश लेके फोटो खिंचाने के लिए खड़ा होता है वो भी इसके ऊपर निर्भर है, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। आज की तारीख में हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से बैठ चुकी है। आपने उनके टैक्सेस माफ करने के बारे में, उनको कोई पैकेज देने के बारे में, उनको कोई रिलीफ देने के बारे में आपने कोई प्लान बनाया? आपने स्कूल्स में एग्जाम्स रख दिए हैं, कोरोना का काल है, आपके एग्जाम्स होने हैं, आपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने को कहा। मैक्सिमम लोगों के पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या नेट नहीं है। मेरे घर में नेट नहीं आता, मेरे एरिया में नेट नहीं आता, हमारे बहुत सारे एरियाज है जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है। वो बच्चे कहां से एग्जाम देंगे? आपको ये साल जो है 0 ईयर डिक्लेयर करना चाहिए, और इस साल में आपको बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर पहले ही इतना बोझ है। उनके जो लोग कमाते थे वो भी घर आ चुके हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के इंडेक्स में अनएम्प्लॉयमेंट में 5वें नंबर पे पहुंच गया है, नंबर 1 बीइंग हरियाणा। वी आर एट नंबर 5 टुडे। टुमारो वी मे बी 3, टुमारो वी मे बी 5, वी मे बी 6, बट टुडे वी आर एट नंबर 5। ये हमारी नौबत आ चुकी है। जो घर आ गए हैं उनको डिप्रेशन का, आप एक बात और याद रखिए मुख्यमंत्री जी, इस कोरोना का एक और जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो है डिप्रेशन। लोगों को डिप्रेशन होने लगा है, और जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, लोग सुसाइड करना शुरू कर रहे हैं, दे आर डिप्रेस्ड। जो बच्चे आ गए हैं जिन्होंने डिग्रीज कर रखी हैं, वो नरेगा के ऊपर निर्भर हैं, जिस नरेगा के ऊपर आप लोग उंगली उठाते थे। आज आप जाके कहते हो, मैं जानती हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा 5-5, 6-6 गाड़ियों के मालिक पाइपें उठा के और वो करके नरेगा का काम करने चले। मैंने कहा तुमको क्या हो गया? उन्होंने कहा हमको अपनी EMI तो देनी है। उनके बारे में आपने क्या सोचा है? ये सब कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको GST का आपका वो नहीं दे रही है, आपको लोन लेने के लिए कह रही है। आप 60,000
60,000 करोड़ का लोन पहले आपके ऊपर है। ये मत कहिएगा कि हमने लिया या आपने लिया है। 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। आई एम अ मूवर, आई एम अ मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन। नहीं, मूवर आई एम वन ऑफ द मूवर्स ऑफ द, नो बोथ ऑफ अस। आप चेक कर लीजिए, एक ही होता है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इसमें नहीं करते। अरे इसमें तो कोई रूल ही नहीं है। अब जब तो इसमें रूल है, फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अब 10 मिनट का बोला हुआ है मैम। आप अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष को बोलने भी नहीं देंगे। बोलने तो रहे, आपने हमारी एमएलए निधि बंद कर दी। आपने सारे जो राइट्स हैं वो लेना चाहते हैं, अब आप बोलने भी नहीं देंगे। ये हाउस ही तो एक जगह है कि जहां विपक्ष के बोलने का समय होता है। पक्ष की तरफ से तो मुख्यमंत्री जी बोल देंगे, हाथी के पाँव में सबका पाँव। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? टाइम तो फिक्स रहेगा ना मैम। सारे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप प्लीज यू कट मी शॉर्ट। यू डू द अनडेमोक्रेटिक थिंग दैट यू आर ऑलवेज डूइंग। आपको प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। कहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। इसीलिए तो 67 अलाउ किया। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नहीं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। बाइंड अप करें प्लीज। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने देखिए, आपने हमको डिरेल कर दिया। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री और जो ये स्कूल्स का विषय है, इसको आप गंभीरता से लें। टूरिज्म इंडस्ट्री ही नहीं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, इसको आप गंभीरता से लें। विधायक निधि जो है, इसको आप गंभीरता से दें। आज अगर हमारे पास विधायक निधि होती तो हम पंचायतों में छोटे छोटे काम देते, जिससे कि लोग उस काम में लगते और वो पैसा वो कमा सकते थे। इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट फॉर यू। आपने हमसे कहा कि आप अपना सैलरी दे दीजिए, हमें कोई अफसोस नहीं है। आपने कहा, हमने दे दी। आपने 30% की बात की, आपने 100% भी काट ली, हमने कहा वो भी कोई बात नहीं है, वो तो हमारी सैलरी है। लेकिन जो आप विधायक निधि देते हैं वो लोगों के कामों के लिए लगती है। तो लोगों के कामों के लिए लगने वाली चीज अगर आप देंगे तो वो पैसा जो है लोगों की जेब में जाएगा। वो लोग जो है कमाएंगे, जो काम पे लगेंगे। आज देयर आर नो वर्क्स। अगर नरेगा बंद हो जाए आज, मुख्यमंत्री जी, आज हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास कमाई का साधन नहीं रह गया है। आप डलहौजी जैसी जगह पे आके देखिए, दुकानें खुली हैं मगर कोई दुकान नहीं खुली, क्योंकि ग्राहक ही कोई नहीं। आप इन सब चीजों के लिए क्या करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप जो SOPs आपने ले डाउन की हैं, जो गाइडलाइंस आपने ले डाउन की हैं, आप उसका सबसे पहले यू विल बी द एग्जाम्पल। ऐसा फिर से मत करिएगा कि आप कहीं टूर पे निकल जाए तो 15 आप ही के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो संक्रमित हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप SOPs को फॉलो करवाएंगे, जिला प्रशासन को you will make them more responsible for implementing your guidelines. They are not implementing and they don't intend to implement. मैंने जब पूछा तो वो ये कहते हैं कि ये तो अब आ गया है तो आ गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।